हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या अभी तक आप सीरियस नहीं रहे हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और आपको हमेशा ये चीज़ बताया गया है कि आप जीपैट नहीं क्वालिफाई कर सकते, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि दोस्तों हर साल मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टडी पहले नहीं की, पहले सीरियस नहीं रहे हैं। और ये केवल उनकी गलती नहीं थी, बल्कि इवन जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके कॉलेज के, वो भी वहाँ पे स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं बताते हैं कि आपका जीपैट, नाइपर और जो बाकी एग्जामिनेशन है उन सबसे क्या फ़ायदा है, उनके करियर में आगे कैसे उनको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों केवल ये उनकी गलती नहीं है। तो वो सब बच्चे भी जब इस चैनल से जुड़े और उनको कहीं न कहीं जो कोई बात अच्छी लग गई और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई शुरू की, तो 1 से डेढ़ महीने में ही वो आसानी से एग्जामिनेशन क्वालीफाई कर गए। अब दोस्तों ये इसलिए क्वालीफाई कर गए दोस्तों, और आप भी इसलिए क्वालीफाई कर जाओगे क्योंकि आप यहाँ पे आए हो तो कहीं न कहीं आप सीरियस हो। आप सीरियस हो तभी आप अपने करियर के लिए, सीरियसनेस के लिए आप यहाँ पे आए हो। दोस्तों मेरा भी फर्ज बनता है, पिछले 4 सालों से मैं बच्चों की मदद करता आया हूँ और फिर से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आसानी से अभी भी अगर आप शुरू कर दो तो आप यहाँ पे क्वालीफाई कर सकते हो। इसमें समझने की बात यह है दोस्तों कि आपके 4 से 5 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड कर दिया गया है। पहला है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलिड सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपके 38 क्वेश्चन आने हैं। और एलिड सब्जेक्ट्स इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसको केवल ये चीज़ ना समझ लिया जाए कि ये केवल आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है जिससे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं। इस एलिड सब्जेक्ट में आपका एनालिसिस भी आ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ जाता है, जितनी भी केमिस्ट्रीज हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं जो आपके सेमेस्टर में पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए 38 क्वेश्चन जो है वो केवल मेडिसिनल केमिस्ट्री के नहीं है, बल्कि आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। फिर दोस्तों आपका फार्मास्यूटिक्स एंड एलिड सब्जेक्ट्स के 38 क्वेश्चन आते हैं। आपके फार्माकोग्नोसी एंड एलिड सब्जेक्ट्स के 11 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और आपके जो फार्माकोलॉजी एंड एलिड सब्जेक्ट्स हैं उसके 28 क्वेश्चन और अदर सब्जेक्ट से आपके 11 क्वेश्चन। तो इस तरह करके आपका सिलेबस बांट दिया गया है। पहले ये चीज़ नहीं बटा हुआ था, आज से 2-3 साल पहले जब एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराता था तब फिर ये चीज़ बटा नहीं हुआ था, पर इसको बांट दिया गया। एक क्वेश्चन के आपको वहाँ पे 4 नंबर मिलते हैं और गलत करने पे 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पे कम कर दी गई और आपका हर चीज़ वहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। तो केवल आपको ये समझना है, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई ताकि आप वहाँ पे मैक्सिमम अपना कोशिश करो और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे रिसर्च और ओरिएंटेड विभाग को। तो दोस्तों गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमारे पास आए। उनको चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे केवल वहाँ पे ग्रेजुएशन करके जॉब वगैरह में ना लगें, बल्कि रिसर्च में जाएँ। क्योंकि हमारा जो फार्मेसी क्षेत्र है उसका जो मेडिसिन है वो कहने का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 में चलता है। इवन आपका जब लॉकडाउन हो गया था तो भी सबसे ज़्यादा मेडिसिन ही चल रहा था, मेडिकल प्रोफेशनल को कहीं नहीं हटाया गया था, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्षेत्र में निकले और अच्छा करें, इसलिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो इसको कंपटीशन ना समझें, बल्कि ये समझें कि आपको एक कट ऑफ वहाँ पे पार करना है और आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप लेनी है ताकि आप वहाँ पे अच्छा अपना करियर कर सको। आप चाहो तो वहाँ पीजी के बाद पीएचडी भी कंडक्ट करा सकते हो और इसी स्कोर कार्ड से आप वहाँ पीएचडी के लिए भी आप वहाँ पे एनरोल हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। ये क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि वहाँ पे आप ये एग्जामिनेशन दो, केवल ग्रेजुएशन करके आप कहीं पे 10 से 12 हज़ार की जो जॉब मिलती है आजकल फ्रेशर्स को, वहाँ पे आप ना जाए, अपना टैलेंट वहाँ ना खराब करें, बल्कि यहाँ है। तो चलिए ये हम समझ गए कि गवर्नमेंट भी चाहती है, इस एग्जामिनेशन को आसान बना रही है। हर चीज़ यहाँ पे सिस्टमैटिक कर दिया गया है, सिलेबस सिस्टमैटिक कर दिया गया है, आपके नेगेटिव मार्किंग को कम कर दिया गया है। जो पहले 1/3 होती थी वो 1/4 हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में। आपको केवल क्या करना है कि ये जो 1 से 2 महीने हैं इनमें केवल स्मार्ट वे में आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी है। अब स्मार्ट वे में पढ़ाई क्या होती है? अब दोस्तों आप कहोगे कि हमारे 8 सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हमारे सब्जेक्ट्स थे, तो हम कैसे पढ़ें? दोस्तों मैं साफ बता दूं कि आप अगर फार्माकोलॉजी आपने थोड़ा बहुत पढ़ी है, और हर बच्चा पढ़ता ही है फार्माकोलॉजी, उसके दिमाग में है, केडी त्रिपाठी से उसने पढ़ी हुई है, फार्माकोग्नोसी उसने पढ़ी हुई है, कुछ फार्मास्यूटिक्स के पार्ट पड़े हुए हैं, जैसे सॉलिड, सेमी सॉलिड्स, आपके ये जो पार्ट्स वगैरह हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इन सबको आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि आपने वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल भी किया है। तो चीज़ें आपके माइंड में है। ऐसा मत समझिए कि आप बिल्कुल ही अभी जीरो से स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्टूडेंट जीरो से स्टार्ट नहीं करता है। और इसके बाद आपने कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में है। सिंपली आपको वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टूडेंट्स को करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इस चैनल में पहले से प्रोवाइड होती रही हैं। आपको रैंकर सीरीज 75 आ जाएगी तो रैंकर सीरीज 74 तक के सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म में। केवल आपको सर्च करना है रैंकर सीरीज 1, रैंकर सीरीज 2। हर रैंकर सीरीज में दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको करने हैं। इवन जो पीडीएफ है दोस्तों, जैसे आज रैंकर सीरीज 75 आएगी तो आपको सिंपली क्या करना है कि मुझे टेस्ट कर देना है मेरे व्हाट्सएप पे, और आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ताकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो उसके 1 हफ्ते पहले से जो रिवीजन पीरियड होता है उसमें आप इनको केवल पलटोगे और वहाँ पे आंसर देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर देखोगे। तो ये इस तरह करके आप वहाँ पे 1000 से 1500 क्वेश्चन वहाँ पे आप करके जाओगे और उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको हुबहू मिल जाएंगे, और उसके इर्द गिर्द भी आप थोड़ा बहुत पढ़ाई किए रहोगे तो आप आसानी से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाओगे। 125 क्वेश्चन टोटल आते हैं। इवन जो टॉपर होते हैं दोस्तों, वो भी वहाँ पे 100 क्वेश्चन करने के बाद वहाँ पे एक बार सोचते हैं कि आगे हम क्वेश्चन करें या नहीं करें, या इनमें ही हम देखें कि सही है कि नहीं। कहने का मतलब आपको बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे 40 से 50% क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हो तो इसमें आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे, और इसके बाद आप नाइपर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। और बहुत से कॉलेज वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने लगेगा, जो बिना नाइपर के जो बाहर दूसरे कॉलेज है, तो वहाँ पे भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे भी आपको फैकल्टी मेंबर्स अच्छे मिलेंगे और वहाँ पे भी आपका कैरियर बिल्कुल आपका 100% राइज होगा। तो दोस्तों ये सिंपल चीज़ आपको करनी है। रैंकर सीरीज एक भी मत छोड़िएगा। और मैं एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों,
कि बहुत से कोचिंग यहाँ पे झांसा देते हैं कि वो क्या करते हैं कि पूरे का पूरा पॉइंट्स जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो बना के आपको देना चाहते हैं ताकि आप उनको पढ़ो और फिर कहते हैं कि आप वहाँ पे क्वालिफाई हो। तो दोस्तों अगर आपको पूरी चीज़ आपको खुद ही करनी है तो फिर कोचिंग का क्या मायने रह गया। वो लोग वहाँ पे आपसे काफ़ी पैसा भी लेते हैं, 20-25 हज़ार आपकी कोचिंग फ़ीस भी रख देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ये कोचिंग वगैरह तभी फ़ायदे में आती हैं दोस्तों जब आपको आईएएस, पीसीएस किसी कॉम्पिटिशन एसएससी दे रहे हो या कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये सब एग्जामिनेशन जब आप दे रहे हो जहाँ पे कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ के लिए ये सब कोचिंग फ़ायदा है। अभी आप इनमें पैसा ना खर्च करें। आप क्योंकि ये आसानी से खुद सेल्फ स्टडी से हर साल बच्चे निकलते हैं और आप भी आसानी से इसको निकाल ले जाओगे। सिंपली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में प्रोवाइडेड है इस चैनल में, आपको सर्च करना है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, केवल आपको ये पढ़ना है। केडी त्रिपाठी के क्वेश्चंस वहाँ पे डाले गए हैं हर सब्जेक्ट से ताकि आपका रिवीजन खुद ही हो जाए। फार्माकोग्नोसी का आपके पास कोकाटे होगी तो कोकाटे से आप एसेंशियल चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्या क्या पढ़ना है इन सब पे भी वीडियो यहाँ पे सारी डली हुई है। केवल आपको इस डूअर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ यहाँ पे आप सर्च करते रहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। कभी ये मत सोचिएगा कि रैंकर सीरीज आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी तो अब उसका क्या फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स हमेशा सिमिलर रहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत से वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे जो आपको वहाँ पे टाइम भी सेव करेंगे, साथ ही साथ आपको वहाँ पे 4 नंबर भी देके जाएंगे एक क्वेश्चन का। तो ये सारी रैंकर सीरीज आपको कर लेनी है। और अगर आपको वहाँ पे कोई रैंकर सीरीज नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे आपको उसका लिंक दे दूँगा। और जो अभी की जो रैंकर सीरीज़ आने वाली है दोस्तों, उसका पीडीएफ भी चाहिए तो सिंपली आप ये अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सब्सक्राइब चैनल का, और आपको वहाँ पे पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप आसानी से एग्जामिनेशन के पहले इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके जा सको। तो अगर कोई भी आपको क्वेरी या डाउट है या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल हमें बताइएगा, हम आपको वो चीज़ जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। और बात मानिए दोस्तों, जो भी मुझे देख रहा है, इस एग्जामिनेशन को आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सिंपली आपको डिमोटिवेट कहीं पे भी नहीं होना। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल रियलिटी है। आप यही एग्जामिनेशन नहीं बल्कि आप नाइपर को भी इजीली वहाँ क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसे हर साल बच्चे आते हैं जो एवरेज रहे हैं, जिन्होंने कभी भी सीरियस वे में सोचा ही नहीं कि वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, और आज सब वो नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद में बैठे हुए हैं और उनसे मेरी बात होती रहती है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, अपने पे विश्वास रखिए और सही चीज़ों पे आप ध्यान लगाइएगा। 1 से 2 महीने सफिशिएंट हैं रिवीजन के लिए। रिवीजन इसलिए क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं आपके जहन में कुछ ना कुछ है ही है, कोई भी बच्चा यहाँ पे तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजिए ताकि आपको सारी पीडीएफ समय रहते अवेलेबल मैं करा दूं और आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।